हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू शौर्य और विवेक। एंड मैं हूं दिव्या गुप्ता और आपके लिए लेके आए हैं हम एफकेट ऑल जीके टॉपिक्स। और ये है पार्ट 4, मतलब 3 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो क्विकली आप जाके रिवाइज कर सकते हैं इस रिकॉर्डिंग को। आप स्पीड में जाके देख सकते हैं 2x में, जिससे आपका जल्दी जल्दी कवर हो जाए। नाउ गाइस, एफकेट जैसे एग्जाम में बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, और क्योंकि ये अपार सागर है, बहुत बड़ा है इसका सिलेबस, तो बार बार रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए जल्दी से इस सेशन को पहले लाइक कर लो ताकि आपकी लाइब्रेरी में सेव हो जाए और बार बार आप इसको देख सको। देखिए, आज के हमारे टॉपिक्स है रिवर्स, डैम्स, सिटीज, पोर्ट्स ऑफ इंडिया, सॉइल एंड एग्रीकल्चर, ये हमारा थोड़ा सा ज्योग्राफी हो गया। फिर हम हिस्ट्री पे आते हैं, डायनेस्टी फाउंडर्स, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस एंड स्लोगन्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हेडक्वार्टर्स, और कुछ निकनेम्स। हम आज की वीडियो में ये कवर करने वाले हैं। अगर आप शौर्य और विवेक पे पहली बार आ रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे एफकैट, सीडीएस और सीएपीएफ से रिलेटेड सारा ही कंटेंट आपको देने वाले हैं। मैं कौन हूँ? मेरा नाम है दिव्या गुप्ता। आई एम अ फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट एंड मैंने 5 साल सीआरपीएफ में सर्व किया है, और आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन पॉलिटी। सो लेट अस स्टार्ट एंड नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा रिवर्स, डैम्स, सिटीज एंड पोर्ट्स ऑफ इंडिया। गाइज, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट इतने सारे फैक्ट्स याद रखना, तो मैं बोलती रहूंगी। आप सुनते रहिए। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं, वरना मैं आपको ये पीडीएफ शौर्य और विवेक टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे साथ साथ सुनते रहो तो शायद आपके लिए इजी हो जाएगा ये समझना और याद करना। चलिए, लेट्स स्टार्ट। Indian river system. So river system of India can be classified into 4 groups. तो हमारा मेन 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। हिमालयन रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, कोस्टल रिवर्स, रिवर्स ऑफ इनलैंड वाटर ड्रेनेज। गाइस, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी में आ रहा है। ये 4 तरह के हमारे सिस्टम्स हैं। सिंपल इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से सिस्टम है, इसमें से एक गलत डाल दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या ये सिस्टम है। रिवर्स, अब देखिए, ये इनलैंड वाटर ड्रेनेज में बच्चों को काफी कंफ्यूजन रहता है। बेसिकली ये वो रिवर्स होती है जो किसी ओशन, या जैसे इंडियन ओशन हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, इनमें जाके एम्प्टी नहीं करती हैं और ये सैंड में ही गुम हो जाती है, खत्म हो जाती है। सो ऐसी है हमारी लूनी, माचू, बानस, रूपन, सरस्वती एंड घाघर। ये हमारी ऐसी रिवर्स मानी जाती हैं जो आपके इनलैंड वाटर ड्रेनेज वाली हैं। ठीक है। सो द लॉन्गेस्ट रिवर हमारे इंडिया की है इंडस, जो ओरिजिनेट होती है तिब्बत में और एंटर करती है पाकिस्तान बिफोर फ्लोइंग इनटू फाइनली अरेबियन सी। सो जो ये तिब्बत में होती है शुरुआत इसकी, इसको वहां पे बोला जाता है सिंगी खम्बन। तो ये हो गया एमसीक्यू, लॉन्गेस्ट वाला हो गया एमसीक्यू। फिर हम आते हैं गैंजेस पे। गंगा, गंगा को भागीरथी भी बोला जाता है, क्योंकि किंग भागीरथ थे जो इस नदी को लेके आए थे हेवन से अर्थ तक, तो इसलिए उन्हीं के नाम पे भागीरथी भी बोली जाती है। पार्ट ऑफ रिवर गंगा जो फ्लो होता है, पार्ट ऑफ रिवर गंगा जो बांग्लादेश भी फ्लो होता है, तो बांग्लादेश में इसको बोला जाता है पद्मा। हम गंगा बोलते हैं, वहां पे इसको पद्मा बोला जाता है। मैक्सिमम इंडियन रिवर्स जो है हमारी, वो बे ऑफ बंगाल में ही फ्लो होती हैं मैक्सिमम, लेकिन कुछ नहीं, कुछ होती हैं अरेबियन सी में। तो अगर आपको अरेबियन सी वाले याद है तो आपको एलिमिनेट करने में इजी रहेगा। देखिए, अरेबियन सी वाली हो गई नर्मदा, ताप्ती, नेत्रावती एंड पेरियार। ये आपकी अरेबियन सी में फ्लो होती हैं। तो दिस इज इजियर टू रिमेंबर। हमारी एक और रिवर का आपने नाम सुना होगा, दैट इज गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा को
यारलुंग सांगपो बोला जाता है इन तिब्बत, जहां से वो आ रही है। दिहांग अरुणाचल में बोला जाता है। ये एक ही रिवर के अलग अलग नाम है अकॉर्डिंग टू द एरिया। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, और जब बांग्लादेश से आती है, बांग्लादेश में इसको बोला जाता है जमुना। गाइस, इसको कंफ्यूज नहीं करना है, हम यमुना की बात नहीं कर रहे हैं। यमुना इज डिफरेंट, ठीक है, वो एक अलग रिवर है। ये इसका नाम, कई बार यमुना को स्पेलिंग में जे भी लिख दिया जाता है, जमुना भी बोलते हैं। सो बट दिस इज डिफरेंट। सो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है। ना कमिंग टू सिटीज एंड रिवर्स, गाइज मैंने बहुत ही छोटा आपको कंसाइज करके दिया है। वैसे तो बहुत ज्यादा डेटा है रिवर्स का, लेकिन बहुत ही सिर्फ इंपॉर्टेंट उठा के आपको हम दे रहे हैं। चलिए सिटीज एंड रिवर्स पे आते हैं। अब जैसे क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सी सिटी किनारे ये वाली रिवर जाती है, या फिर ये रिवर कौन सी सिटी को क्रॉस करती है, तो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकते हैं। अदरवाइज अगर इनडायरेक्ट आते हैं, तो अगर आपको ये नॉलेज है तो आपको ये हेल्प करता है। देखो, यमुना रिवर दिल्ली आगरा, गंगा पटना हरिद्वार वाराणसी कानपुर। मैं फिर से बोल रही हूं, गंगा पटना हरिद्वार तो हम सबको ही पता है, वाराणसी और कानपुर। यमुना दिल्ली एंड आगरा। इलाहाबाद कॉन्फ्लुएंस है गंगा और यमुना का, गंगा एंड यमुना, तो जो हमने दो रिवर्स अभी करे। ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी असम। नर्मदा जबलपुर भरूच, जेबी याद रखने के लिए, नर्मदा का। गोमती लखनऊ, मुसी हैदराबाद, गोदावरी नासिक, झेलम श्रीनगर। श्रीनगर के क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट ही रहते हैं। कृष्णा नदी विजयवाड़ा, हुगली कोलकाता, साबरमती अहमदाबाद, ताप्ती नदी सूरत। इफ यू रिमेंबर, हमने किया था नर्मदा ताप्ती जो अरेबियन सी में जाती हैं, तो नर्मदा जबलपुर भरूच, ताप्ती सूरत, झेलम यूनिक श्रीनगर, और गोदावरी के बारे में भी हमने देखे यहाँ पे किया था, दक्षिण गंगा उसको बोला जाता है। विजयवाड़ा कृष्णा रिवर पे काफी डिस्प्यूट रहता है हमेशा उसके पानी को चलते हुए। गोमती नदी लखनऊ। गाइस, एग्जाम पर्पस से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, और अदरवाइज भी आपको एक बेसिक अवेयरनेस अबाउट आवर कंट्री, ज्योग्राफिकल फीचर्स, हिस्ट्री, ये बेसिक्स तो आपको पता ही होनी चाहिए, ये आपके टिप्स पे रहने चाहिए। नाउ कमिंग टू डैम्स एंड रिवर्स गाइस, अगर अगर आपको मेरा वीडियो फास्ट लग रहा है तो आप इसको रोक रोक के भी देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ मेजर डैम्स इन इंडिया। अब वो कौन से स्टेट में है और कौन सी रिवर के ऊपर वो डैम बना हुआ है, आइए देखते हैं। भावनी सागर डैम तमिलनाडु, और रिवर भी सेम है, थैंक गॉड, नाम याद करने में इजी हो जाता है। सो भावनी सागर डैम, भावनी रिवर तमिलनाडु। तुंगाभद्रा डैम, तुंगाभद्रा रिवर कर्नाटका। रिहांद डैम उत्तर प्रदेश में, रिहांद नदी। उत्तर प्रदेश के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। झारखंड में मेथॉन डैम, बराकर रिवर। महाराष्ट्र कोयना डैम, कोयना रिवर। राजस्थान बिसालपुर डैम, बानस नदी। अब गाइस, जिसका नाम सेम है उसमें तो हमें कोई टेंशन नहीं है। अब किसका नाम नहीं है सेम, एक तो ये वाला और ये वाला, तो इसमें थोड़ा टेंशन रहेगा।
बिसालपुर, बानस, बी। मैथो डैम, बाराकर। बार बार एक बार आप और पढ़ेंगे तो आपको ये याद बेटर हो जाएगा। ये देखिए आपके सारे रिवर्स और डैम्स के ऊपर का एक मैप है। अब ये मैप स्क्रीन के हिसाब से बहुत फैल गया है, लेकिन हाँ गाइज, जब भी अगर आपके पास टाइम हो तो जब भी आप कोई ज्योग्राफिकल फीचर्स या कुछ भी देखते हैं, कोशिश करिए कि उसको मैप पे लोकेट करें, भले ही इंडिया का हो या वर्ल्ड का हो, जिससे आपको याद रखने में इजी हो जाता है। देखिए जैसे अभी हमने पढ़ा था रिहांद, मैथॉन, है ना, और बहुत सारे हैं, तुंगा भद्रा, बहुत सारे हैं, कोयना, हमने अभी भाखरा नंगल डैम, टीरी डैम। तो ये सारे हमारे रिवर्स एंड डैम्स। रिवर्स आप देख रहे हैं, ये रही झेलम, इंडस, कहाँ गई ये रही ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा। सो आपके पास अगर मैप्स है, आप उसमें से भी और बेटर देख सकते हैं। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। मेतुर डैम, तमिलनाडु, कावेरी रिवर। तो कावेरी एक साथ कर लेते हैं। कावेरी रिवर पे हमारे दो डैम आ रहे हैं, मेतुर डैम, कृष्ण राजा सागर। गाइस मैप में सारे दिए हुए हैं। कृष्ण राजा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम, एमपी में नर्मदा। ये नाम सेम है, चेरुथोनी, चेरुथोनी, तो इतना टेंशन की बात नहीं है। सरदार सरोवर डैम, नर्मदा। अब भाई जिसका नाम सेम है तो ऑफ कोर्स उसके आने के चांसेस भी कम हो जाता है, क्योंकि किस चीज पे पूछेगा। तो नर्मदा का हमारा आ रहा है, तो हम इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं, सरदार सरोवर डैम और इंदिरा सागर डैम। तो एस एस नर्मदा। फिर कृष्णा रिवर, नागार्जुना सागर डैम। ये देखिए, नागार्जुना सागर डैम। ओके, हीराकुड डैम, ओडिशा महानदी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस। भाखरा नंगल डैम, टिहरी डैम, उत्तराखंड, भागीरथी रिवर। सतलज के ऊपर भाखरा नंगल है, और पंजाब हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। गाइज ये हमेशा ही किसी ना किसी चीज के लिए कभी न्यूज में आता है। ये एक बेसिक ज्योग्राफी है हमारी कंट्री की, जो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। ये डैम कहाँ है, एटलीस्ट कौन से स्टेट में है। अगर आपको रिवर नहीं भी याद रह पाती, एटलीस्ट कौन से स्टेट में है उतना तो आपको डेफिनेटली याद रहना चाहिए। अब हम देख रहे हैं रिवर्स, मतलब मेन रिवर और उसकी जो बड़ी सारी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं उसी के अंदर से, जो मेन रिवर से। ये देखिए, सबसे पहले हमारी रिवर गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। अब देखिए ये तीनों जीजी हैं तो इजी हो जाएगा। राम गंगा, तो इसमें भी गंगा आ रहा है, ये भी इजी हो गया। फिर हमारी बच रही है सिर्फ दो, एक कोसी नदी और यमुना। यहाँ पे देखते हैं हम, मैप में बना हुआ होगा, घाघरा, ओके, Indus. So if you can locate it on your maps, that will be good. Okay. चलिए, गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, रामगंगा। फिर आ जाएगा यमुना। यमुना के हो गए चंबल, सिंध। मैं अभी आपको मैप में दिखा देती हूँ, थोड़ा सा और करवा के ये। यहाँ करेंगे इसको। यमुना में आ गया चंबल, सिंध, बेटवा, केन, टॉन्स और हिंडन। गोदावरी रिवर, इसके भी 6 हो गई। देखिए सबके 6 हैं। इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसारा, सारबरी, पेनगंगा,
प्रणाहिता। अब गाइस देखो, यहाँ पे भी पेनगंगा, यहाँ रामगंगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होने का। एकदम जो ऐसी चीज है ना जो कंफ्यूज हो सकती है, उसको क्लियरली बोल दो भैया पेनगंगा नहीं है, भैया बिल्कुल नहीं है। सो इंद्रावती, मंजीरा, बिंदुसारा, सारबरी, पेनगंगा, प्रणहिता। आप चाहो तो निमोनिक्स बना सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका गोदावरी का आपने बना दिया, IMBSPP है, तो इस फर्स्ट लेटर्स का आप कुछ बना सकते हो, बिम्स ऐसा कुछ करके, आपको अगर वो इजी लगता है तो। बट मेरे को ये भी लगता है, ये बार बार एक दो बार भी अगर आपको पीडीएफ देख लिया या वीडियो में ऐसे ही देख लिया तो ये याद हो जाता है, मतलब जब ऑप्शंस देके याद आ ही जाता है। चलिए, कृष्णा, कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, वेदावती, कोयना। अभी देखिए, यहाँ पे देखते हैं हम, गंगा, यमुना, गोदावरी के इतने सारे हमने कर लिए हैं। देखिए, कुछ 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 दिख रहा है, सारे तो नहीं होंगे। देखो, यमुना आ गई, ये गंगा आ गई, घाघरा उसकी, और नर्मदा, तापी इस तरफ की, ये आपकी इंडस की, अभी हमने करी नहीं है ये, बट हाँ ये सारी रिवर्स इसमें आपको दिखेंगी मैक्सिमम, इफ नॉट ऑल। कावेरी, देखिए आप, कावेरी रिवर, जिसे मैंने बताया था, कावेरी रिवर डिस्प्यूट भी बहुत रहता है, कृष्णा रिवर पे भी रहता है। काबिनी, हेमावती, शिमशा, आर्कवती, भावानी। अब ये देखिए, ये सारी आ गई कावेरी में। ये थोड़ा मुश्किल है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है भाई, गंगा, यमुना, ठीक है, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये जो आपकी मेन रिवर्स चल रही है ना, इनको तो लंबी लंबी रिवर्स है ये, तो डेफिनेटली इनके तो आपको करने ही पड़ेंगे। नर्मदा जो हमने देखा था कि वो अरेबियन सी में जा रही है, अमरावती, भूखी, तवा या तावा, बंगेर। इंडस वेरी इंपॉर्टेंट, सतलज, द्रास, जंस्कार, शोक, गिलजिट, सुरु। ब्रह्मपुत्रा में दिबांग, लोहित, जिया भोरेली, दिखो, सुबानसिरी और मानस। ओके गाइज, इंडस की आपको बाकी ट्रिब्यूटरीज तो पता ही होंगी। रावी मैं लिख देती हूँ, ये बहुत कॉमन है इसलिए यहाँ पे नहीं है। रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम, मतलब ट्रिब्यूटरीज और भी हैं, लेकिन जैसे ये फिर भी बहुत ही ज्यादा नोन है, बच्चों को पता ही होता है। अगर आपको नहीं पता कोई बात नहीं, तो ये जो थोड़ी सी लेसर नोन है, या शायद आपको ना पूछे, क्योंकि ये सदियों से यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ ही रही है, तो जो शायद आपको ज्यादा पूछा जा सकता है, तो सतलज ऑल्सो वेरी फेमस, द्रास रिवर, जंस्कार, शोक, गिलजिट, सुरु, तो इस तरह का भी आपको पूछा जा सकता है। गाइस, इसमें हमने सारी सारी ट्रिब्यूटरीज नहीं डाली हैं, कुछ कुछ रिवर्स की बहुत ज्यादा है, जैसे इंडस की बहुत ज्यादा है, ब्रह्मपुत्र की भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लगी हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वही डाल रहे हैं। Okay, now rivers are done and we are coming to major ports of India. Major ports of India. So, अब कई बार क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि ये फलाना पोर्ट कौन से स्टेट में है ना, तो वो भी पूछ सकते हैं। हमारी कंट्री में कितने मेजर पोर्ट्स हैं गाइस? 13 मेजर पोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में, और आपको ये पता होने चाहिए एटलीस्ट। सो कोलकाता डॉक सिस्टम, हल्दिया इज वेस्ट बंगाल, पारादीप उड़ीसा। गाइस, ये कॉन्स्टेंटली सारी जब भी चीजें न्यूज में, करंट अफेयर्स में आती हैं, तो इट इज इजियर अगर आपको पता हो कौन से स्टेट की बात होती है। वैसे अगर मेंशन जनरली होता है, नहीं भी होता तो आपको ये पता होना चाहिए। विशाखापट्टनम वाला आंध्रा में है। एन्नौर, टुटिकरन, टुटिकोरिन, चेन्नई पोर्ट, तमिलनाडु। कोचीन, केरला। न्यू मैंगलोर, Karnataka. Not so difficult if you know your cities and states. Mormugao,
गोवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र, मुंबई पोर्ट महाराष्ट्र, कांडला पोर्ट गुजरात, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार। टोटल हमारे 13 पोर्ट्स है मेजर जो मैंने आपको बताया, और उसमें से 3 आपके तमिलनाडु में है। ये मैं रिपीट कर रही हूं, एन्नौर, टूटिकोरिन और चेन्नई। यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है कि मैक्सिमम जो ये मेजर पोर्ट है वो किस में है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए। नाउ वी आर कमिंग टू सॉइल एंड एग्रीकल्चर गाइस। सो मेजर सॉइल टाइप्स इन इंडिया, सॉइल्स की बात कर रहे हैं। मैं अपने आप को यहां से हटा के इधर लाती हूँ। सो ये देखिए एक बेसिक मैप वर्क फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अभी मैं आपको डिटेल में जा रही हूँ। फॉरेस्ट सॉइल्स, ऊपर ऊपर जो फॉरेस्ट इलाके हैं हमारे, वहां पे हैं ब्लैक सॉइल्स, अलूवियल सॉइल्स, एरिड सॉइल्स जहाँ पे हमारा डेजर्ट है, लैटेराइट सॉइल्स, और रेड एंड येलो सॉइल्स कहाँ कहाँ है, उस तरह ये बांटा हुआ है। तो इससे आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क आइडिया रहता है कि कौन से स्टेट में हो सकती है। चलिए आगे करते हैं। सॉइल्स, द मोस्ट कॉमन इन इंडो-गैंजेटिक प्लेन्स एंड अलूवियल सॉइल, जैसे हमने अभी देखा, soil which swells when wet and develops cracks when dry, that is black soil। तो सिंपल जैसे जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसी सॉइल की प्रॉपर्टी कौन सी सॉइल की प्रॉपर्टी है। सॉइल विच ओज इट्स कलर टू ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, दैट इज लैटेराइट सॉइल। सॉइल विच रिक्वायर्स लीस्ट यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, बिकॉज वो बहुत फर्टाइल लैंड होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, एप्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, अलूवियल सॉइल। सॉइल विच रिक्वायर्स लीस्ट टिलिंग, बिकॉज उसका सेल्फ फ्लोइंग नेचर होता है सॉइल का, सो दैट इज ब्लैक सॉइल, जो हमने यहाँ पे भी देखा। काइंड ऑफ सॉइल जिसको जिप्सम से ट्रीट किया जाता है ताकि उसमें क्रॉपिंग हो सके, तो एल्कलाइन सॉइल। सॉइल जिसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स नहीं होते, लैटेराइट। पीटी सॉइल जो विच इज रिच इन सरफेस एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मतलब उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है, पीटी सॉइल। Soil which is most suitable for cultivation of cotton, that is black soil। Easy to remember, काली मिट्टी से सबसे सफेद कॉटन निकलता है। खादर एंड भंगार आर टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल। तो जो हमारी फर्टाइल वाली सॉइल थी, इसमें 2 टाइप्स है, खादर और भंगार। सॉइल जिसको रेगुर सॉइल भी बोला जाता है, अगेन ब्लैक सॉइल। अब आप समझ रहे हो गाइस, मतलब आपको इस तरह के स्टेटमेंट दिया जा सकता है या आपको एक सॉइल का नाम दिया जा सकता है और ऑप्शंस में पूछा जा सकता है। इस तरह के कहीं पे भी आपको ये नॉलेज हेल्प करेगी। अगेन गाइज, अगर आप अभी अभी जुड़ रहे हैं हमारे साथ वीडियो में, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए वीडियो को, ताकि आप बार बार ये रिकॉर्डिंग देख सके जब भी आपको रिवाइज करने का मन हो। और आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सब में ये एक बेसिक जीके आपको हेल्प करती है। आपको कोई बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका सारा कंटेंट डेटा यहीं कवर हो जाएगा। सॉइल अनफिट फॉर कल्टीवेशन, दैट इज लैटेराइट सॉइल। देखिए हमने यहां भी देखा था लैटेराइट सॉइल जो पुअर है सॉल्युबल सॉल्ट्स में, ओज इट्स कलर टू द ऑक्साइड्स। सो ये वही वाली सॉइल है जो अनफिट है ऑन सॉइल फॉर मेकिंग ब्रिक्स, दैट इज लैटेराइट सॉइल होगी। नाउ वी आर कमिंग टू एग्रीकल्चर। टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर डिस्कस करेंगे। एग्रीकल्चर, cultivation of soil and rearing of animals। Horticulture, जिसमें हम fruits, vegetables, flowers, nuts, ornamental plants हम ये उगाते हैं उस
फील्ड को हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। गाइस, अगर आपको मेरा स्पीड फास्ट लग रहा है तो आप इस वीडियो को रोक के आप आराम से अपनी स्पीड पे भी देख सकते हैं। फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स, नाम से भी समझ आ रहा है हमें, फ्लावर्स। आर्बोरिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज। एपीकल्चर, बी कीपिंग। इसी से रिलेटेड अभी हमारा एक स्वीट रेवोल्यूशन भी आया हुआ है। स्वीट रेवोल्यूशन मतलब हनी रेवोल्यूशन। एक्वाकल्चर, नाम से समझ आ रहा है एक्वेटिक, पानी वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स की कल्टीवेशन या रेयरिंग। एविकल्चर, बर्ड्स। गाइज ये पता होना काफी जरूरी है, दिस इज बेसिक जीके गाइज, नथिंग स्पेशल। पिसिकल्चर, फिशेस। सेरिकल्चर, सिल्कवॉर्म, ये हम लोग ना स्कूल में भी पढ़े हुए हैं। विनीकल्चर या विटिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप वाइन्स। नॉट सो डिफिकल्ट। आइए, नाउ वी आर कमिंग टू द टाइप्स ऑफ फार्मर्स इन आवर कंट्री, टाइप्स ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। किस तरह के फार्मर, और राइट में हमने दिखा रखा है किस तरह के उनके प्रोडक्शन होता है। देखिए, सबसे पहले हम कर रहे हैं मार्जिनल फार्मर्स। गाइज ये जो टर्म्स है बहुत बार पॉलिसीज में यूज किए जाते हैं कि कौन से फार्मर्स को टारगेट कर रही है ये फलाना पॉलिसी, कौन से वाले फार्मर्स को पैसा दे रही है, लोन दे रही है, सब कुछ उसमें ये वर्ड्स बहुत यूज होते हैं। मार्जिनल फार्मर्स, फार्मर्स जिनका 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड से भी कम है, बहुत छोटा, सो उनको मार्जिनल बोलते हैं। तो वो स्मॉल से भी छोटे हैं। स्मॉल होते हैं, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, जो 1 फार्मर्स हुआ 1 to 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड आर कॉल्ड स्मॉल। सो ये लेस देन 1 होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। फिर हम आएंगे सेमी मीडियम फार्मर्स पे जिनका 2 to 4 हेक्टेयर्स है। उससे ज्यादा मीडियम पे हम आएंगे 4 to 10। अब आपको सारे मत याद करो, आप एक दो इसमें से सारा याद करना इजी नहीं होता है। आप 2-3 जैसे मार्जिनल, मीडियम, लार्ज, स्मॉल, 3-4 कैटेगरी याद कर लीजिए, जिससे आपको अगर आता है ऐसा कुछ तो आपको एलिमिनेशन में हेल्प मिलेगा। मीडियम फार्मर ये रिपीट हो रहा है। फिर आया लार्ज फार्मर जिसका 10 हेक्टेयर से ज्यादा है, इनको लार्ज फार्मर बोला जाएगा। तो जो हमारी पॉलिसी स्कीम्स होती है, जरूरी नहीं है सारी फार्मर्स के लिए हो, कुछ मार्जिनल फार्मर्स के लिए, कुछ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए जनरली कंबाइन होके आती हैं, इस तरह भी आती हैं। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, अब हम रेवोल्यूशन पे आ रहे हैं। जैसे हमने अभी अलग अलग टाइप का कल्चर पढ़ा था, हमने फार्मर्स पढ़े, अब हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन पे आ रहे हैं। ब्लैक रेवोल्यूशन, पेट्रोल, वेरी सिंपल। ब्लू रेवोल्यूशन, फिश। ब्राउन, लेदर और कोको, भैया ये ब्राउन रंग के होते हैं। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, जूट प्रोडक्शन। गाइज ये एक अच्छा एमसीक्यू है क्योंकि आजकल जूट और ऑर्गेनिक फाइबर्स के ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है। गोल्डन रेवोल्यूशन, ओवरऑल हॉर्टिकल्चर, हनी, फ्रूट प्रोडक्शन सबको मिला के गोल्डन रेवोल्यूशन बोला जाता है। और हनी का मैंने आपको जैसे बताया स्वीट रेवोल्यूशन भी बोला जा रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर। ग्रे रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर्स। पिंक रेवोल्यूशन देखिए, अनियंस और प्रॉन्स। रेड रेवोल्यूशन, मीट, रेड मीट, टमेटो, ऑब्वियस है। एवरग्रीन रेवोल्यूशन, इंटेंडेड फॉर ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रोथ। और राउंड रेवोल्यूशन भैया आलू, आलू का प्रोडक्शन, पटेटो, तो ये उसकी बात कर रहा है। देख लीजिए, ब्लैक हो गया पेट्रोल, ब्लू पानी से रिलेटेड है, फिश। ब्राउन आपका कोको, लेदर। गोल्डन फाइबर मेरे हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जूट प्रोडक्शन। गोल्डन रेवोल्यूशन ओवरऑल जो पूरा है, हॉर्टिकल्चर, हनी, फ्रूट, सब कुछ। और ग्रीन रेवोल्यूशन तो बहुत फेमस है। ग्रे रेवोल्यूशन, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स के बारे में न्यूज में भी था। पिंक रेवोल्यूशन, रेड रेवोल्यूशन और राउंड रेवोल्यूशन।
सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन, ये हो गया आपका कॉटन। सिल्वर, ओनली सिल्वर, तो हो गया एग। व्हाइट रेवोल्यूशन भी बहुत फेमस है, डेयरी मिल्क प्रोडक्शन। येलो भी बहुत फेमस है, ऑयल सीड्स, तेल। ये तो काफी पुराने क्वेश्चंस भी हो गए हैं। और हमारा थोड़ा सा ये ज्योग्राफी के फैक्ट्स यहीं समाप्त होते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू टू हिस्ट्री। जल्दी से लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि इस तरह कंटेंट के बारे में आपको पता लगता रहे। एंड ये कंटेंट आपको सारे एग्जाम्स में यूज होने वाला है। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, सब में कंटेंट जीके सेम ही रहता है। चलिए हिस्ट्री पे आते हैं, डायनेस्टी फाउंडर्स की बात करते हैं। कौन सी डायनेस्टी किसने फाउंड की, फाउंडर मतलब शुरुआत, और उसका कौन सा या तो लास्ट किंग था जिसके बाद वो खत्म हो गई, या फिर एक लास्ट ग्रेट रूलर कौन था। नंदा डायनेस्टी, फाउंडर रहे हैं महापद्मा, और इनके एक काफी नोन जो माने गए हैं रूलर धनानंद। मौर्य डायनेस्टी चंद्रगुप्त मौर्य ने फाउंड करी है, ठीक है, और इनके लास्ट बृहद्रथ था। गुप्ता डायनेस्टी चंद्रगुप्त वन, लास्ट ग्रेट रूलर सिकंदरगुप्त, लास्ट ग्रेट रूलर सिकंदरगुप्त। सुंगा डायनेस्टी पुष्यमित्र सुंगा, फाउंडर, देवभूमि इनके रूलर। अब हो सकता है आपको ये नाम दे दिया, ये नाम दे दिया, कौन सी डायनेस्टी से, मतलब ये तो पता ही लग रहा है, बट स्टिल अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं हो तो। सातवाहना डायनेस्टी सिमुका, याजना सतकर्णी। चालुक्य पुलकेशिन वन, कीर्ति वर्मन चालुक्य। गाइज ये एकदम बेसिक लेवल पे है कि भैया किसने क्या फाउंड करा, ठीक है। ये आपकी हिस्ट्री एंशियंट में पहुंच जाता है, एंशियंट मिडीवल हिस्ट्री, नॉट एंशियंट। चोला डायनेस्टी फाउंडर विजय आल्या, अथि राजेंद्र। राष्ट्रकूटा दांती दुर्गा, इंदिरा फोर। सोलंकी डायनेस्टी मूलराज। गाइस जरूरी नहीं है आप सारे रट के जाओ, सारे जितना आपको याद रह सकता है उतना ही करिए। स्लेव डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक, वेरी फेमस। खिलजी डायनेस्टी जलालुद्दीन। तुगलक घियासुद्दीन। लोधी डायनेस्टी बहलोल लोधी और इब्राहिम लोधी, नोन। मुगल्स में हमारे आए थे बाबर और बहादुर शाह टू इनके लास्ट थे। एक बार फिर से दिखा देती हूं, नंदा, मौर्य, गुप्ता, सुंगा, सतवाहना, चालुक्य डायनेस्टीज, इनके फाउंडर्स। अगर आपको ये लास्ट रूलर ग्रेट रूलर नहीं याद रहता, एटलीस्ट फाउंडर तो आप देख ही लीजिए। और अगर आपको ये ऑलरेडी पता है, वेरी गुड, आपका रिवीजन हो रहा है। चोला, राष्ट्रकूटा, सोलंकी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, लोधी, मुगल। अब जो डायनेस्टी है उनके कैपिटल्स जो उन्होंने बनाए थे, चोला डायनेस्टी में थंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम। मौर्यन डायनेस्टी में पाटलिपुत्र, ये तो काफी फेमस है। पल्लवास कांची, पांड्यास मदुराई, चालुक्यास वटापी या फिर बादामी, लेटर चालुकास कल्याणी, काकतियास वारंगल, सातवाहनास प्रतिष्ठाना, सुनते रहो, भामनी गुलबर्ग, वर्मान
प्रग्योतिषपुरा, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, इजी इजी वाले देखिए। शुंगा डायनेस्टी, पाटलिपुत्र, लेटर विदिशा। राष्ट्रकूटा, मान्यखेता। सोलंकी डायनेस्टी, अनहिलवाड़ा। शिवाजी, रायगढ़। टीपू सुल्तान, श्रीरंगपट्टनम। रणजीत सिंह, लाहौर। हर्षवर्धन, ओहो एक मिनट, हर्षवर्धन, थानेसर और लेटर कन्नौज। कनिष्का, पुरुष। यस आई नो, बहुत फैक्ट्स है, बट एग्जाम्स में इसी तरह पूछा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। चोलास, मौर्यास, ये इंपॉर्टेंट है। पल्लवास, चालुक्य, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। सातवाहनास, शुंगा डायनेस्टी, टीपू सुल्तान, रंजीत सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। कनिष्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री का ही कुछ थोड़ा सा और पार्ट, आईएनसी के सेशंस और उसके स्लोगन्स, इस पे भी आता है ये वाला कब बोला गया, ये स्लोगन में क्या था, कब आया था, कौन से सेशन में क्या हुआ था, ये भी डेफिनेटली पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, पहले प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी कौन थे? वोमेश चंद्र बैनर्जी, डब्ल्यूसी बैनर्जी। पहला हुआ था 1885। गाइज आधे बच्चों को तो ये डेट ही याद नहीं रहती है, बिल्कुल याद रहनी चाहिए, क्यों नहीं रहनी चाहिए। 1885 में पहला सेशन हुआ था। महात्मा गांधी जी कब प्रिजाइड करें? ये करे हैं बेलगाम सेशन में 1924। पहली विमेन जो इसको प्रिजाइड करी हैं वो थी एनी बेसेंट। काफी नोन माने जाने क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी सरोजनी नायडू। अब देखिए ये इंडियन वुमेन है और ये विमेन है। फर्स्ट इंग्लिश मैन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी जॉर्ज यूल। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बदरुद्दीन तैयबजी। प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी जब इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को, आचार्य जेबी कृपलानी। इजी, दे आर नॉट डिफिकल्ट। स्लोगन्स, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। किसने क्या स्लोगन दिया? इनकलाब जिंदाबाद बाय भगत सिंह। वंदे मातरम बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी। क्विट इंडिया वी ऑल नो महात्मा गांधी। फ्रीडम इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट बाय बाल गंगाधर तिलक। गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। डू और डाई, महात्मा गांधी। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अटल बिहारी वाजपेयी। बैक टू द वेदास, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। वन रिलीजन, वन कास्ट एंड वन गॉड फॉर मैनकाइंड, नारायण गुरु। गाइस दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दिख रहा होगा, आई एम सो श्योर आपने सबके बारे में सुना हुआ होगा। ठीक है, तो ये एक आपका क्विक रिवीजन हो रहा है अगर आपको ऑलरेडी सब पता था तो। वेरी गुड। नाउ अब हम करने वाले हैं कुछ लिस्ट ऑफ निकनेम्स या सोब्रिकेस। सोब्रिके क्या होता है? जो हम अनऑफिशियल नाम दे देते हैं किसी चीज को, ठीक है, या फिर जैसे हमारे घर में जो हमारा ऑफिशियल नेम है उसके अलावा हमको कोई निकनेम से बुला लेता है, अनऑफिशियली हमको जो बुलाता है वो हो जाते हैं निकनेम। तो आइए देखते हैं ये क्या है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इंडियन सिटीज क्या बुलाया जाता है इसको?
देखिए, चेन्नई जो सिटी है तमिलनाडु के अंदर, उसको बुलाया जाता है गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, डेट्रॉइट ऑफ एशिया। फिर हमारा आता है कोयम्बटोर, जो इसी तमिलनाडु में ही है, उसको मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया बुलाया जाता है। पौंडीचेरी पेरिस ऑफ द ईस्ट। कश्मीर स्विट्जरलैंड बुलाया जाता है भाई, मतलब बिकॉज उसकी सुंदरता की वजह से। जमशेदपुर जो झारखंड में है, उसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया या पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया बोला जाता है बिकॉज द प्रोटेक्शन ऑफ इट। नेक्स्ट, भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है, इसको टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। कटक उड़ीसा सिल्वर सिटी। शिलोंग जो कि मेघालय में है, स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट। दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में है, रूर ऑफ इंडिया। हैदराबाद ट्विन सिटी। जैसलमेर गोल्डन सिटी। अब ये ओवरऑल द वर्ल्ड, अभी हमने इंडिया के करे, अभी देखिए ये हमने इंडिया के करे थे, अब हम थोड़े ओवरऑल द वर्ल्ड कर रहे हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को। सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल्स अमृतसर। सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स ऑक्सफोर्ड यूके। सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंस वॉशिंगटन। सिटी ऑफ सेवन हिल्स इटर्नल रोम। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम। डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका। एमरल्ड आइलैंड आयरलैंड। एम्पायर सिटी या सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर्स न्यूयॉर्क। गार्डन ऑफ इंग्लैंड केंट इंग्लैंड। गेट ऑफ टीयर्स बाबल मंदब स्ट्रेट। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। गिफ्ट ऑफ द नाइल इजिप्ट। ग्रेनाइट सिटी अबरदीन स्कॉटलैंड। ग्रेट व्हाइट वे ब्रॉडवे जो न्यूयॉर्क का है। हेरिंग पॉन्ड अटलांटिक ओशन। हर्मिट किंगडम नॉर्थ कोरिया। आइलैंड ऑफ क्लोव्स Zanzibar. Key to the Mediterranean Gibraltar. Land of cakes Scotland. Land of golden pagoda Myanmar. Land of the lilies या फिर maple Canada. Land of morning calm South Korea. Queen of the Arabian Sea Kochi. Queen of the Adriatic Sea Venice, Italy. Roof of the world Pamirs. Sick man of Europe Turkey. Sorrow of China Yellow River या फिर Wongo. Sugar bowl of the world Cuba. Venice of the East Alpi. Venice of the North Stockholm, Sweden. World's breadbasket prairies of North America. Battlefield of Europe, Belgium. City of Palaces, Mexico. City of Popes, Rome. World's loneliest island, Tristan. City of Arabian Nights, Baghdad. Forbidden City, Lhasa, Tibet. Isle of Spring, Jamaica. Workshop of Europe, Belgium. बहुत सारे हैं। आइलैंड कॉन्टिनेंट गाइस ऑस्ट्रेलिया। गाइस आप वापस रिपीट कर करके भी देख सकते हो। डेयरी ऑफ नदर्न यूरोप डेनमार्क। Dark continent repeated. Okay. Cockpit of Europe, Belgium.
Sweden, sawmill of Europe. Gateway of Europe, Rotterdam. Sick man of Asia, Philippines. Land of Golden Pagoda, Myanmar. ये भी रिपीट हुआ है ना, हाँ ये भी रिपीट हो रहा है. रेनबो नेशन, साउथ अफ्रीका. एट्थ कॉन्टिनेंट, मैडागास्कर. परफ्यूम्ड आइलैंड्स, आइए चलिए बकअप. कॉमर्स. हार्ट ऑफ अफ्रीका, बुरुंडी. अफ्रीका ऑफ मिनीमेचर, कैमरून. हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सोमालिया. शेप. Country that never sleeps, Spain. Britain of the South, New Zealand. Playground of Europe, Switzerland. Pink City, Jaipur. Pillar of Hercules, Gibraltar. Pearl of Antilles, Cuba and Haiti. आई नो बहुत ज्यादा है, इसलिए आप रुक रुक के आराम से देख सकते हो, रिवाइंड कर करके देख सकते हो, बार बार देख सकते हो. इसलिए कह रही हूँ लाइक कर लो, और बाद में आपको ये मिले ना मिले फिर बोलते ही रहोगे. इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगी. लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, ऑस्ट्रेलिया. लैंड ऑफ द लॉन्ग व्हाइट क्लाउड, न्यूजीलैंड. लैंड ऑफ द मिडनाइट सन, Norway. Land of the thunderbolt, Bhutan. Land of the rising sun, Japan. Land of white elephants, Thailand. गाइज दिस ऑल इंफॉर्मेशन ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका बैंकिंग, एसएससी, एफकैट, सीडीएस के लिए भी, जो आप अलग अलग बुक्स खरीदते हो मार्केट से, आपको ये सारा कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है. इसको सेव करके रख लो, इट विल हेल्प यू. लैंड ऑफ द एस्किमोस, ग्रीनलैंड. की ऑफ द मेडिटेरेनियन, गिब्राल्टर. आइलैंड ऑफ पर्ल्स, बहरीन. लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, Finland. Land of kangaroos, Australia. Holy Land, Palestine. ये हमारे वर्ल्ड के खत्म हुए. और अब थोड़ी सी फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया. आइए. बॉस्टन ऑफ इंडिया, अहमदाबाद. मैनचेस्टर और बॉस्टन दोनों. इलाहाबाद का देखिए, अबोर्ड ऑफ द गॉड. संगम सिटी, मैंने बताया था संगम हो रहा है रिवर्स का. सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स. गोल्डन सिटी सबको ही पता है, अमृतसर. लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड, वेस्ट बंगाल. तीनों वेस्ट बंगाल है. रॉयल हेरिटेज सिटी ऑल्सो एंड सिटी ऑफ पीस. इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, बैंगलोर, बेंगलुरु. गार्डन सिटी, ओ इतना सारा एक साथ आ गया बेंगलुरु. देखिए, गार्डन सिटी, सिलिकॉन, पेंशनर्स पैराडाइज, स्पेस सिटी, साइंस सिटी, आईटी कैपिटल, सारा आपका बेंगलुरु. मैंने बैंगलोर और बेंगलुरु को मिक्स कर दिया. हाँ. सिल्क सिटी ऑफ इंडिया, भागलपुर, बिहार. सिटी ऑफ लेक्स, भोपाल. मिनी मुंबई, इंदौर. ब्लू माउंटेन्स, नीलगिरी, तो नाम से समझ आ जाता है. टेम्पल सिटी, भुवनेश्वर, उड़ीसा. सिटी ब्यूटीफुल, चंडीगढ़. फिर हमारे आ रहे हैं 4 चेन्नई के. गेटवे ऑफ साउथ इंडिया, डेट्रॉइट, ये हमने करा हुआ है. ऑटो हब, हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया. फिर टेक्सटाइल सिटी ऑफ साउथ इंडिया, कोयम्बटूर. कूर्ग, स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया. क्वीन ऑफ द हिल्स, दार्जिलिंग. कोल कैपिटल, धनबाद, झारखंड, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कोल. स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, शिलोंग, मेघालय. माइंड यू, यहां पे स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कूर्ग था, और यहां पे आ रहा है स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, शिलोंग. टी सिटी, डिब्रूगढ़, असम. रूर ऑफ इंडिया, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल. इकोपोलाइट सिटी, गांधीनगर.
गेटवे ऑफ एमपी ग्वालियर, ग्वालियर ग्वालियर ग्वालियर। सिटी ऑफ सिंधियाज, हिस्टोरिकल कैपिटल, सिटी ऑफ किंग्स, गिब्राल्टर, ये सारा आपका ग्वालियर। ब्लू माउंटेन्स अगेन रिपीट, नीलगिरी। सिटी ऑफ निजाम्स, हैदराबाद, यहां करते हैं, देखिए हैदराबाद सिटी ऑफ निजाम्स। हाईटेक, सिटी ऑफ पर्ल्स, हिस्टोरिकली नोन एज पर्ल एंड डायमंड ट्रेडिंग सेंटर, और अभी भी उसी के नाम से सिटी ऑफ पर्ल्स बोलते हैं हैदराबाद। जयपुर पिंक सिटी, वी ऑल नो। पेरिस ऑफ इंडिया, जयपुर और पौंडीचेरी दोनों को बोला जाता है। जैसलमेर आपका आ गया गोल्डन सिटी, ऑलरेडी डन बाय अस। स्टील भी हमको पता है, जमशेदपुर। पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, मिनरल्स की वजह से जमशेदपुर। कानपुर लेदर सिटी, क्योंकि यहाँ पे लेदर का काम होता है। मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, कानपुर एंड अहमदाबाद। बंगाल सोरो रिवर दामोदर। कल्चरल सिटी आंध्रा में राजामंड्री। प्लेस ऑफ विक्ट्री विजयवाड़ा। डायमंड सिटी सूरत। टेक्सटाइल सिटी सूरत अहमदाबाद। ब्लू सिटी जोधपुर। सन सिटी ऑल्सो जोधपुर। चलिए, डोंट गिव अप गाइज, इवन इफ इट इज, आपको लग रहा है यार बड़ा ज्यादा हो गया यार, याद कैसे रहेगा, करना तो पड़ेगा। 2-3 बार 4 बार इसको सुनते रहोगे, पढ़ते रहोगे तो याद हो ही जाएगा। सिटी ऑफ वीवर्स, पानीपत एंड हैंडलूम दोनों। रैली सिटी नई दिल्ली। ऑरेंज सिटी नागपुर, यहाँ की ऑरेंज बर्फी भी फेमस है। ग्रीन सिटी मैसूर। वेनिस ऑफ द ईस्ट उदयपुर। एवरग्रीन सिटी एंड गॉड्स ओन लैंड थिरुवनंतपुरम। गाइज हमने वी हैव ट्राइड कि हम बहुत सारा आपको कंटेंट दे, रिवर्स वाला, डायनेस्टीज वाला, सॉब्री केस। अगर आपको लगता है इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो हम नहीं मेंशन कर पाए और आपको लगता है वो तो डेफिनेटली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में डालिए कि ये यस ये वाला रह गया है मैम, ये भी करना चाहिए। तो उससे क्या होगा, बाकी बच्चे भी देखेंगे तो उनका भी वो हो जाएगा। और आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपको और किस तरह का कंटेंट चाहिए। ओके, ऑल राइट। सो लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर हेडक्वार्टर्स पे आते हैं अब हम। तो यहाँ पे सारा न्यूयॉर्क 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 है, इजी टू रिमेंबर। देखिए, यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन का पॉपुलेशन फंड, यूएन विमेन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क, इजी टू रिमेंबर। वॉशिंगटन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। जिनीवा वेरी इंपॉर्टेंट भाई, WHO कोरोना की वजह से, आईएलओ माइग्रेंट लेबर्स वगैरह की वजह से, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, ये भी जेनीवा है। WTO, WMO, WIPO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, UNAIDS, ये सब जेनीवा। पेरिस यूनेस्को, जो हमारे यूनेस्को हमारी टैक्स देता रहता है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो यूनेस्को हेरिटेज साइट बनती हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, पेरिस। फिर वियना पे आते हैं, यूनिडो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ओपेक। लंदन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, IMO। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल, फाओ, रोम। नाटो, ब्रसल्स। यार ये एकदम बेसिक है गाइस ना, इसमें कोई ऑफ ट्रैक नहीं है। न्यूज में हमेशा ही सारी रहती हैं, बिल्कुल आपको एक बेसिक हेडक्वार्टर जरूर पता होने चाहिए। हो सकता है कोई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको एक सिंपल स्टेटमेंट डाल दिया इसका हेडक्वार्टर के बारे में।
Universal Postal Union, Bern. ASEAN, Jakarta, very important. APEC, Singapore. Transparency International, Berlin. International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. आसियान मेंबर थोड़ा ब्राइट हो रहा है, उसका सारे मेंबर्स का ये बना रखा है, मेंबर कंट्रीज का. सार्क, काठमांडू. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, OIC, जेडा. इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, मॉरिशस. वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्थ कैरोलाइना. ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ओ यस, कहाँ डालें इसको, द हेग, नेदरलैंड्स. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी गाइस, स्विट्जरलैंड, ओलंपिक्स चल रहे हैं. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डेफिनेटली स्विट्जरलैंड. IUCN, very important. International Council on Monuments and Site, Paris. गाइस जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोल रही हूं वो तो आपको डेफिनेटली आनी ही चाहिए, मतलब 500%. यूनेप, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, नायरोबी, कीनिया. यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, जिनीवा. UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ऑस्ट्रिया. इंटर रीजनल क्राइम एंड जस्टिस, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इटली. UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिनीवा. International Civil Aviation Organization, Montreal, Canada. UNDP, New York, USA. International Fund for Agriculture Development, Rome, Italy. ITU, International Telecom Union, Geneva, Switzerland. United Nations World Tourism, Madrid, Spain. I know a lot, but सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो. United Nations University, Tokyo, Japan. International Court of Justice, very important, Hague, Netherlands. United Nations Conference on Trade and Development, Geneva. UN Habitat, Kenya. World Food Program, Rome, Italy. और इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करते हैं. आई नो बहुत लंबा सेशन हो गया, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, इसलिए लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आइकन दबा दो, आपको आने वाले सेशंस के बारे में पता लगता रहेगा और आपकी लाइब्रेरी में सेव भी हो जाएगा. ठीक है, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन आपको ये सेशन कैसा लगा एंड और किस तरह कंटेंट आप चाहेंगे. शुड वी कंटिन्यू ब्रिंगिंग सच कंटेंट फॉर यू? प्लीज लेट अस नो गाइस. Thank you so much and take care of yourself. All the best for your exam. Bye-bye.